जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती और जिनके लिए देख रही है उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है RAVWBHLKCN हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, अक्टूबर, जून, अप्रैल, मार्च। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। अच्छा, वीडियो में बारिश की आवाज़ बहुत आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश कंटिन्यू हो रही है 2 दिन से, तो इस वजह से हम रीडिंग भी थोड़ा नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है तो आप उसे इग्नोर करें और अपनी रीडिंग पे फोकस करें, ठीक है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है। इनके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। ये आपको भी लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं और अपने करियर को भी लेकर। ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें बेस्ट ऑप्शन की चाहत हमेशा रहती है। ये किसी एक के नहीं हो पाते, ये किसी एक के हो नहीं पाते और इन्हें ऐसे इंसान की तलाश होती है जो सिर्फ एक का हो जाए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको भी चीट करते हैं और किसी और को भी चीट करके आपकी ज़िंदगी में आए होंगे। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये ऐसे इंसान हैं जो हर वक्त किसी के बारे में सोचते ही रहते हैं। जैसे आज आप, तो आपसे बेहतर। पहले आपकी खूबियाँ, जब तक आप मिल नहीं जाते तब तक आपकी खूबियाँ, आपकी अच्छाई, आपकी बातें इन्हें रात दिन जैसे सताती रहती हैं। और जब आप इन्हें पूरी तरह से मिल गए, सारी चीज़ें ख़त्म, तो अब इन्हें ना किसी नए इंसान की यादें सता रही हैं। इनके साथ ऐसा ही है, पहले जब इंसान ना मिले तो उसकी खूबियाँ, जब वो मिल जाए तो उसकी बुराइयाँ इन्हें नज़र ही आती रहती हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये आपकी बुराइयों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है पहले आपसे बहुत बोलते हो कि आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, आपके जैसा कभी कोई रहा ही नहीं, आपके जैसा कभी कोई देखा ही नहीं, मुझे इतना समझने वाला, इतना सपोर्टिव, इतना चाहने वाला कोई इंसान मिला ही नहीं। मतलब बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छाइयाँ, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयाँ। तो डियर, इन्हें ना आपको समझने में जैसे कभी टाइम लगा ही नहीं। इन्होंने तो अपने हिसाब से जब तक अच्छा सोचना था अच्छा सोचा, और जब बुरा सोचना है तो बुरा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये नो कांटेक्ट वाले लोग हो सकते हैं, या फिर
आप जिन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हो लेकिन वो अब किसी और को चाहते हो। तो डियर, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आप में बुराइयाँ दिख रही हैं, अब आप में कमियाँ दिख रही हैं। अब ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि किस इंसान के साथ फंस गए थे। आपने इनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत पॉजिटिव किया, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, हराम होते हैं, है ना, सुना था मैंने। कहते हैं नमक हराम होते हैं। तो कुछ इसी तरह के ये इंसान है। आपने इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव किया हो, इनके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हो, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव दिखाने का काम किया है। अब ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव दिखाना चाहते हैं लोगों को। आपके मुँह पे आपकी जैसी कर देते होंगे, आपके मुँह पे आपकी जैसी बातें करते होंगे, लेकिन ये आपके पीठ पीछे हमेशा बुराइयां करते हैं। अब ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इनके लेवल के नहीं हैं, आप इनके लेवल के नहीं हैं, आप में और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब ये अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत लॉयल्टी वाला इंसान समझते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। इनका दिल खुद ही किसी एक इंसान पर टिकता नहीं है, लेकिन आपको नेगेटिव समझते हैं। इन्हें अब इंसान बदलने की फितरत हो गई है। इन्हें कहने की आदत तो हो गई है कि इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान इन्हें समझे, इनके साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाए, तो ये ऐसे इंसान है नहीं। इन्हें बातें करनी बहुत अच्छी आती हैं और आप इतने माहिर नहीं हैं। इन्हें अपनी बातें करना बहुत अच्छी आती है, अपने इमोशनल शब्दों से लोगों को फंसाना बहुत अच्छे से आता है। तो रियल ये ऐसे इंसान हैं कि बहुत जल्दी लोगों को ये समझ जाते हैं कि किससे कैसे मतलब निकालना है। अगर इनका मतलब सही है, इनका मतलब है किसी से, तो फिर आप समझ लीजिए उससे रिश्ते बहुत टाइम तक चल सकते हैं। और अगर इनका मतलब कुछ लिमिटेड टाइम तक ही है, तो फिर उससे ज़्यादा रिश्ता कोई चला भी नहीं सकता। फिर कितने भी एफ़र्ट लगा लो, कितने भी पॉजिटिव कर लो, अगर इनका मतलब ख़त्म, तो ये आपके होंगे नहीं। तो डियर, अभी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके लिए इनके मन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव किया, लेकिन आपने इन्हें चीट किया है। आपने इनसे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब पूरा किया है। तो डियर, ये जैसे खुद हैं वैसी चीज़ें ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े चीटर हैं, गेमर हैं, आपने इनके साथ गेम किया है। डियर, ये बहुत ज़्यादा ना नीडेड पर्सन है। फिज़िकल नीड हो सकती है, पैसों की नीड हो सकती है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है, जैसे कोई इनका साथ देने वाला ना हो तो इन्हें लगता है कि ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो काम आएंगे। तो इस टाइप के ये नीडेड पर्सन बहुत ज़्यादा है। इनके पास कोई भी हो सकता है कि ऐसा इंसान ना हो जिस पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए पहले ऐसा सोचते थे कि आप इनके काम आएंगे, और जब तक आप इनके काम आए हैं तब तक इन्होंने आपका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे लोग कहते हैं ना, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, तो फिर एक रिश्ते में एक ही भगवान रह सकता है, वो ये भगवान खुद बन चुके हैं। ठीक है, तो इनको ही बनने दीजिए, इनके पीछे मत भागिए, क्योंकि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये जो कह रहे वो आपको मानना ही पड़ेगा। इन्होंने अगर आपको गलत कह दिया तो फिर आप गलत। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, अब आपको नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं, हर जगह आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ज़्यादा मूर्खता की तरह पीछे पीछे मत भागिए। आप खुद पे फोकस करिए, खुद पे ध्यान दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। आप पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको बारिश की आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो आप बारिश पे ध्यान ना देके अपने रीडिंग पे फोकस करिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 13 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है S, L, V, W, K, H, J, T, A, R, C। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रेटिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए, उनके मन में क्या चलता है, इनके मन की जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है। हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर जिनके लिए भी देख रहे हैं। देखिए, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत रोमांटिक सोचते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे किसी बात पे झगड़े कर लिए हो, तो अब ये आपके साथ कुछ रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, एक रोमांटिक सी डेट प्लान करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन सब चीज़ों की वजह से जो पास्ट टाइम में मतलब लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी बातें हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो इनकी फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत रोमांटिक सी है। और इन्हें ऐसा लगता है कि जो प्यार, जो केयर आपसे मुझे मिल रही है वो मुझे किसी से मिल ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई समझने वाले लोग नहीं मिले, इनको केयर करने वाले लोग नहीं मिले, लेकिन वो फील नहीं मिला। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, केयर तो करते हैं लेकिन उसमें एहसान होता है, या फिर बहुत सारे ताने होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, या फिर किसी तरह का एक डर होता है कि आज उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया तो कल मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो डियर, जो ये आपके लिए फील करते वो किसी और के लिए फील नहीं करते। और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसा इंसान चाहिए या मेरा दिल किसे चाहता है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि सुकून मुझे किसके साथ मिलता है। तो डियर, इन्हें आपके साथ बहुत सुकून मिलता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके साथ कोई रोमांटिक सी डेट प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कहीं दूर घूमने जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो घर के पीछे गोल पार्क है ना, वहाँ घूम के आते हैं। तो डियर, ऐसे नहीं, ये कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं आपके साथ घूमने, बहुत सारी नई नई यादें बनाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें होती हैं ना, तो रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको चीट किया हो, या फिर बहुत सारी इनसे गलतियां हुई हो, उन सब गलतियों का इनको पछतावा है। यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि इनको उन सब गलतियों का, उन सब बातों का बहुत अफसोस है। ये अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब वो ख़त्म करना चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर बहुत सारी जो इनसे गलतियाँ हुई थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके हम एक रीयूनियन करते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं इस रिश्ते की। ये ऐसा फील करते हैं और आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ये आपके लिए मतलब ऐसा फील करते हैं, आपके लिए सोचते हैं कि आपसे मिल करके, आपसे बातें करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इनको पता है कि आपका जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है।
आप बहुत ईज़िली किसी को भी माफ़ कर देते हो, बहुत ईज़िली आप किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हेल्प के लिए भी आगे आते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ़ ज़रूर करेंगे और इन्हें एक मौका ज़रूर देंगे। इन्होंने ऐसी होप आपसे बना रखी है। तो डियर, ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी नए अंदाज में आने की फिर से तैयारी कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत सुकून महसूस कराती हैं, बहुत खुश हो जाते हैं आप। तो ये कुछ गिफ्ट सा प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको बहुत पॉजिटिव फील कराए और आप इनके साथ फिर से एक नई रिश्ते की शुरुआत कर सकें। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। अगर उनसे आपको किसी चीज़ की शिकायत है तो वो उस शिकायत को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अब इन्हें ये समझ में आता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप सही कहते हैं, लेकिन लोग आपको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आपके कहने का जो मतलब होता है ना, वो सही होता है, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से दिखाते हैं और गलत तरीके से सोचते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे लोगों की वजह से आपसे दूर नहीं जाना। हो सकता है पहले उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक्शन लिया हो, आपको ना समझा हो, आपको हर्ट किया हो, तो अब ये आपको समझना चाहते हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हो सकता है कि आप गुस्से में इस रिश्ते को ब्रेक करने की बात करते हो, गुस्से में आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें बोलते हो, गुस्से में मतलब आप खुद को हर्ट करते हो, खुद को नुकसान पहुंचाते हो, खुद के सामानों को तोड़ फोड़ करते हो, खुद को चोट पहुंचाते हो। तो इस बारे में ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन्हें बहुत तकलीफ़ देती है। इस सब चीज़ों से इन्हें ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलों से, सारी मुसीबतों से लड़ सकते हैं, लेकिन जब गुस्से में आके आप अपना आपा खोते हैं ना, तो फिर इन्हें बहुत डर लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि क्या आपके साथ फ्यूचर हमारा चल पाएगा। अगर आपकी यही आदतें रही, यही सारी चीज़ें रही, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रिश्ते को ख़राब करने के लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप में ये चेंजेस हो, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कभी कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपके लिए एक्शन ले और आप गुस्से में आकर के इन्हें हमेशा के लिए धोखा दें, इन्हें छोड़ दें। तो इनको आपके गुस्से से डर लगता है, इनको आपके गुस्से से डर लगता है। एक मैच्योरिटी चाहते हैं आपके अंदर कि गुस्से में भी आप थोड़ा धैर्यता के साथ फैसले लें। हो सकता है गुस्से में आप बहुत कुछ बोलते हो, लोगों को ना देखते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हो जो इनको बर्दाश्त नहीं होती हैं, इनको तकलीफ़ देती है। तो डियर, ये जो आपका गुस्सा है, इसके वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या करें, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ें या फिर अभी इंतज़ार करें। तो डियर, थोड़ा गुस्से पे आप कंट्रोल करें, गुस्से पे थोड़ा आप कंट्रोल करें, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये जो आपका हाइपर होना होता है ना, उससे कई सारे सवाल आप पे उठ जाते हैं। अब आपको लगता होगा गुस्से में जो इंसान बोल देता है वो सही होता है, जो लोग मन के अंदर रखते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप आप समझ ज़रूर गए होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप हाल फिलहाल में किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े हो, या फिर आपके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये आपके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जो लाइफ टाइम के लिए यादगार हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मिलना, आपके साथ फिज़िकल होना, ये सारी चीज़ें इन्हें फील होती हैं कि आपसे मिलना, आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं कि शायद आप इनसे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, आप इनके और ज़्यादा क्लोज़ हो पाएंगे, आप इनके लिए लाइफ टाइम के लिए हो पाएंगे। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि इनकी ये नीड हो सकती है और इसके बाद ये आपको ना समझे। तो थोड़ा समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको कभी पछताना ना पड़े। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, आप अपनी परवाह करें और अपनी खुशियों की परवाह करें। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।